हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं हूँ किट्टी मान। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल किट्टी सेज में। जब हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है तो कोई भी काम हमारे लाइफ में आता है, हमारे सामने आता है, तो हम उसको बहुत इजीली कर लेते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि बेफिक्र होते हैं। हमें पता है कि हमारे रास्ते साफ़ हैं और कोई सा भी काम हो उसको चुटकियों में कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमारी ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, टफ़ टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी मुश्किलों से। और रोते भी हैं तो उस बच्चे की तरह जो मुश्किल घड़ी में अपने पेरेंट्स का साथ चाहता है। उसको लगता है कि उसके साथ कोई हो तो वो प्रॉब्लम्स को या उसकी मुश्किलों को वो फेस कर पाएगा। रोना मीन्स व्हाट? गिव अप कर देना, भाग जाना, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना। ये तो बिल्कुल बुज़दिली का काम है। जो लोग गिरते हैं, संभलते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, बिना बेफिक्र होते हैं कि उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं और कभी ना कभी उनको उनके काम में सफलता मिलती है। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ टफ़ सिचुएशंस होती हैं या टफ़ टाइम होता है तो एकदम से हमारा माइंड है जो वो ब्लॉक हो जाता है। कुछ भी कोई समझाता है हमें या कोई मोटिवेट करने की कोशिश करता है या कोई स्टोरी सुनाता है तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी मुश्किलों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि हम अपने आप को उलझा लेते हैं। हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। यही वजह है कि हम दूसरों की बात पे ध्यान नहीं देते हैं या कह लो कि मोटिवेट नहीं होते हैं किसी भी तरह से। तो मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई टफ़ टाइम है तो उसमें से हमें निकलना है, बाहर निकलना है। ज़रा सोचिए कि जो लोग कामयाबी की राह पे चल चुके हैं या जो पहुंच चुके हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल घड़ी नहीं आई होगी या कभी उन्होंने फेलियर फेस नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। उन्होंने अपने फेलियर को समझा होगा कि कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती उनसे हुई है, और जितनी बार भी उन्होंने अपने फेलियर को फेस किया होगा उस फेलियर से कुछ ना कुछ उन्होंने नया ज़रूर सीखा होगा। और हमें सीखना भी चाहिए। हर मुश्किल या हर फेलियर जहाँ पे भी हम फेल हो जाते हैं वहाँ पे हमें एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। गॉड इज़ गिविंग अस मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू डू बेटर एंड बेटर इन लाइफ। हम इस बात को समझते नहीं हैं और इसीलिए रोना शुरू कर देते हैं। मैं बाहर सैर कर रही थी, कुछ बच्चे वहाँ पे साइकिल चला रहे थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। एक बच्चा था वहाँ पे 9-10 साल का, जिसकी मम्मा ने उसको नया साइकिल लेके दिया था, और मैं उसको बहुत ध्यान से देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी कि कभी वो साइकिल पे चढ़ता था, फिर गिर जाता था, उसको बैलेंस करना नहीं आ रहा था। और जिनको साइकिल चलाना आ रहा था, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे, वो उनसे काफ़ी आगे निकल जा रहे थे, और वो धीरे धीरे फिर अपने साइकिल को बैलेंस करता, फिर कोशिश करता कि वो आगे निकले उनसे। उसको देखकर, उससे इंस्पायर होके मेरे दिमाग में कुछ लाइनें घूमने लगी। कोशिश को लेकर मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उठो चलो अरे रुकते क्यों हो, सामने देख मुश्किलें यूँ झुकते क्यों हो, मुश्किलें बड़ी हुई तो क्या हुआ, हौसलों को मजबूत बनाना है, संघर्ष के कांटे रास्ते से हटाकर मंजिल तक जाना है, बैठकर रोने वालों को कौन देखा करता है, ये ज़माना तो आसमान की उड़ान देखा करता है, चींटी भी दीवार पर 100 बार चढ़ती फिसलती है, उसकी मेहनत ही तो आखिर रंग लाती है, लहरों के डर से कश्ती पार लगाई नहीं जाती, किनारे पर बैठ समंदर की गहराई नापी नहीं जाती, रोते रहने से वक्त की सुई भी ठहर जाएगी, और खुद पर भरोसा हो तो तेरी तकदीर भी बदल जाएगी।
बुझती शमा को फिर से जलाया जा सकता है, मुरझाए पेड़ों को फिर से सींचा जा सकता है। अरे रब भी साथ उनका देता है जो हौसलों का साथ छोड़ा नहीं करते, बैठकर किसी कोने में तकदीर को कोसा नहीं करते। जुनून हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो पागलपन कहलाता है, यही पागलपन ही तो मंजिल तक पहुंचाता है। खुद को कर ले बुलंद इतना कि तेरी तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी फेलियर के सामने या अपनी किसी भी मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने लक्ष्य पर, अपने गोल को हासिल ना कर लें। हम अपने सपनों को साकार करना है तो दिल में एक जुनून, एक जज्बा और एक कोशिश जारी रखनी है। मैं ये कहूँगी कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। रिज़ल्ट क्या होगा ये बाद की बात है, लेकिन कोशिश करने से पहले हार मान लेना ये बुज़दिली का काम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और फॉल इन लव विद योरसेल्फ।